हे गाइस, वेलकम बैक टू एलॉबरेट हब। आज हम एक्सप्लेन करेंगे ज़ूटोपिया 2 को। तो चलिए शुरू करते हैं। कहानी के दो मेन किरदार जूडी हॉब्स और निक वाइल्ड, जो ज़ूटोपिया पुलिस डिपार्टमेंट के मेन हीरो हैं। वो पहले केस में पुरानी मेयर का जो पुराना कांड होता है उसको उजागर करते हैं, जिससे पुरानी मेयर पकड़ी जाती है और वे दोनों हीरो बन जाते हैं। पुरानी मेयर का पकड़ा जाना सारे न्यूज़ चैनल्स में दिखाया जाता है। बाद में ज़ूटोपिया का मौसम बदलने के लिए वहाँ की मशीनें चालू की जाती है, जो वहाँ के नए मेयर विंड डांसर शुरू करवाते हैं। पुलिस डिपार्टमेंट के बोझो पुलिस के अधिकारियों के साथ बातचीत कर रहे हैं। तभी एक पुलिस वाला आकर कहता है कि जिस मिशन के लिए वे बात कर रहे हैं उसके लिए निक और जूडी पहले ही जा चुके हैं। निक और जूडी क्रिमिनल को पकड़ने के लिए डॉकयार्ड पर जाते हैं भेस बदलकर, लेकिन थोड़ी देर में वह क्रिमिनल उन्हें पहचान लेता है और वह गाड़ी लेकर वहां से निकल जाता है। निक और जूडी उसका पीछा करते हैं, जिसके पीछा करने के चक्कर में आधा शहर तबाह हो जाता है। और तभी जूडी की नज़र एक स्नेक पर पड़ती है, जो उसकी केचुई उस गाड़ी में छोड़ जाता है। बॉस बोजो जूडी और निक की इस हरकत के लिए दोनों पर नाराज होते हैं। वे उनका डिमोशन करते हैं और वे उन्हें ऑफिस में काम करने की सलाह देते हैं। जूडी और निक अपना घर पे क्वालिटी टाइम बिता रहे होते हैं। तभी जूडी कार में नजर आए हुए स्नेक के बारे में छानबीन करने लगती है। वह फटाफट तैयार होकर निकोलस के घर जाती है कि उन्हें सालाना पार्टी में जाना है। पार्टी में बड़े बड़े लोग आए हुए हैं, लेकिन उनके पास कार्ड नहीं होता, तो वे दूसरे तरीके से वहां अंदर घुस जाते हैं। निक और जूडी तैयार होकर किसी तरह से पार्टी में पहुंच जाते हैं। तभी जूडी लिंगले परिवार के पॉवर्ट लिंगले से मिलती है, जो इस मूवी का मेन किरदार है और जिसके बारे में बाद में पता चलेगा। तभी पार्टी में सभी को स्नेक नजर आता है, एक ब्लू कलर का, जिससे वे सभी वहां से भागने लगते हैं। वह गैरी डी स्नेक होता है, जो लैंगली परिवार के कैट्रिच लैंगली को और वहां की एक किताब को उठाकर भागने लगता है। जूडी उसका पीछा करती है। जूडी और गैरी दोनों बात कर ही रहे होते हैं, इतनी देर में निक उसके पीछे से हमला करता है और उसे बेहोश कर देता है। कैट्रिच दोनों को हुक्म देता है कि वह इस स्नेक को ख़त्म कर दे, लेकिन जूली किसी साजिश के तहत उस स्नेक को खिड़की से बाहर फेंक देती है और दोनों खिड़की से बाहर कूदकर वहां से भाग जाते हैं। लेकिन थोड़ी देर बाद मिस्टर बिग नाम के एक दूसरे बिजनेसमैन उनको किडनैप कर लेते हैं, उनकी गाड़ी में बिठाकर उन्हें ले जाते हैं। जूडी और निक की इस हरकत की खबर जब मेयर वाइल्ड आंसर होते हैं वो सभी को न्यूज़ के माध्यम से देते हैं। बाद में लिंगले फैमिली मेयर वाइल्ड आंसर को बुलाकर दोनों पर सख्त कार्रवाई करने का आदेश देती है। मिस्टर बिग, जिसने जूडी और निक को किडनैप किया था, वे आगे उनके मिशन के लिए एक नाम सजेस्ट करते हैं, जो निबलस एक रिपोर्टर होती है। दोनों निबलस से मिलने एक जगह जाते हैं। बाद में निबलस उनको लेकर एक मैश मार्केट में ले जाती है, जो रेप्टाइल्स का घर माना जाता है। पीछे पीछे पुलिस भी उन्हें सूंघते हुए वहां पर आ जाती है। निबलस दोनों को लेकर एक ऐसी जगह पहुंचती है जहां पर सारे रेप्टाइल्स छिपे हुए हैं। वे उन सारे रेप्टाइल्स को देखकर शॉक हो जाते हैं। जब वे अंदर पहुंचते हैं तो वहां पर सारे रेप्टाइल्स खुशी खुशी रह रहे होते हैं। तभी वे आगे जाकर एक दूसरे रेप्टाइल से मिलते हैं, जो उन्हें उस बरसों पुराने राज के बारे में बताता है कि जो किताब है उसी में सारा कुछ राज छिपा हुआ है और एक सांप की नज़र ही उसको पढ़ सकती है। इतनी देर में पुलिस उस जगह पर हमला कर देती है। जूडी और निक को पकड़ने के लिए दोनों वहां से भाग जाते हैं। दोबारा उसकी मुलाकात गैरी के साथ होती है, लेकिन इस बार जूली गैरी के पीछे एक टनल तक चली जाती है। जब जूडी बेहोश होने लगती है तब निक उसे पानी की टनल से बाहर निकालता है। दोनों एक बड़े से पहाड़ के पास आकर निकल जाते हैं। उस रेप्टाइल कभी जूडी की नज़र गैरी के पाउच पर पड़ती है, जिसकी वो छानबीन करने लगती है। छानबीन करते हुए उसे पता चलता है कि शायद गैरी का घर इस पहाड़ी की चोटी पर होगा, तो वे दोनों पहाड़ी की चोटी पर चढ़ने लगते हैं। अचानक वे गैरी के घर में पहुंच जाते हैं। उनका पीछा करते हुए पुलिस भी उस जगह आ जाती है जहां से वे चढ़े थे और सारे सबूत उन्हें दिख जाते हैं। जूडी सारी पेपर कटिंग और सारे सबूतों को देखकर शौक हो जाती है कि गैरी का इन सब से क्या वास्ता है। दोनों बात कर रहे होते हैं कि पुलिस यहाँ पर आ चुकी है। इतनी देर में घर टूटने लगता है और वह टूटकर दो हिस्सों में बढ़ जाता है। जूडी नीचे गिरने लगती है, जिसे देखकर निक डर जाता है
वह उसे बचाने के लिए आगे आता है, लेकिन पुलिस उसे पकड़ लेती है। तभी पॉवर्ट और गैरी उसे देख लेते हैं और वे उसकी तरफ मदद का हाथ बढ़ाते हैं। अचानक एक डॉट आकर जूडी को लगता है, जिससे वह बेहोश हो जाती है। जब जूडी की आंख खुलती है तब वह गैरी और पॉवर्ट के साथ किसी रेगिस्तान में बाइक पर जा रही होती है। वे उसे उनकी सीक्रेट जगह ले जाते हैं। उधर लिंगले फैमिली निक से जूडी का पता पूछती है, लेकिन वह नहीं बताता। इसके लिए उसे जेल में डाल दिया जाता है। जेल में उसकी मुलाकात निबल्स के साथ होती है, क्योंकि उसे भी जेल में डाल दिया गया है। जूडी, गैरी और पोवर्ट एक टेंट के कमरे में पहुंचते हैं, जहां पर वे उस किताब की मिस्ट्री के बारे में बात करते हैं। तभी गैरी बुक के ऊपर कवर पेज पर जो नक्शा होता है सीक्रेट, उसको देखता है और उसको एक पेंसिल की सहायता से कागज पर ड्रॉ करता है। इसके बाद आगे एक राज खुलता है कि असलियत में ज़ूटोपिया को रेप्टाइल्स ने बसाया था और बसाने वाली गैरी की दादी थी। गैरी की दादी ने ज़ूटोपिया के एक्सपेंशन के लिए लिंगले फैमिली से मदद मांगी, जिसे उन्होंने अपने स्वार्थ के लिए बदल दिया और पूरी ज़ूटोपिया पर कब्जा कर लिया। यह सब होते हुए कछुए ने देख लिया, जो गैरी की दादी को बताना चाहती थी, लेकिन उसे जहर देकर मार दिया और सारा इल्ज़ाम गैरी की दादी पर लगा दिया। गैरी की दादी ने जो मेन डील का कागज़ था उसे उन्हीं के घर में कहीं छिपा दिया। ये सारी मिस्ट्री सुलझकर तीनों वापस ज़ूटोपिया जाने का प्लान बनाते हैं। अचानक जूडी और निबल्स दोनों जेल से भागने में कामयाब होते हैं। तभी निबल्स और निक की मुलाकात फ्लैश स्लॉथमोर से होती है, जो कार ड्राइवर होती है। वे सभी कार्निवल को पार करके उस बटन वाले हिस्से में पहुंचने के लिए भागते हैं। अचानक उन्हें वो जगह दिख जाती है जहां पर रेप्टाइल्स के इलाके का शुरू करने का स्विच होता है। यह देखकर कैट्रिज परेशान हो जाता है और वो पुलिस वालों को उन्हें शूट करने का आदेश देता है। कैरी की दादी का घर हुआ करता था। अब पॉवर्ट अपना असली रंग दिखाता है। वह जूडी को बेहोश कर देता है और स्नेक को बाहर फेंक देता है बर्फ पर। वह जूडी को बताता है कि लिंगले फैमिली में उसकी कोई रेपुटेशन नहीं है और यह काम करने के बाद उसकी रेपुटेशन जो लिंगले फैमिली में बढ़ जाएगी। सबसे पहले वह निबल्स को डोर देकर बेहोश करता है। बाद में वह निक के पास आता है, लेकिन निक उसका प्लान समझ जाता है। दोनों के बीच हाथापाई होती है। उधर पुलिस वाले जूडी को गैरी के साथ देखते हैं तो वे उसे अलग करने की कोशिश करते हैं। पॉवर्ट निक को एंटीडोट देने वाला होता है, तभी नीचे से गैरी कहता है कि एंटीडोट भी उसी के पास है। तभी निक की नज़र एंटीडोट पर जाती है। वह एंटीडोट नीचे फेंक देता है, इतने में बर्फ टूट जाती है। गैरी जूडी को एंटीडोट देता है। जूडी टीवी में देखकर निक को बचाने के लिए भागती है। जूडी दौड़कर निक का हाथ पकड़ लेती है और पॉवर्ट ऊपर से नीचे गिर जाता है। पॉवर्ट अपनी फैमिली को समझाता है कि वह उनकी तरफ है, लेकिन कैट्रिज मानने के लिए तैयार नहीं होते। कैट्रिज उससे कहते हैं कि अपना अधूरा काम पूरा करो। तब नाराज होकर वह अपना अधूरा काम पूरा करने के लिए जाता है। अब जूडी और निक साथ हो गए हैं। उनकी नज़र एक आइस हटाने वाली मशीन पर पड़ती है। उधर डराने धमकाने की वजह से जो मेयर विंडेंसर होते हैं वो लिंगले फैमिली से नाराज होते हैं और उन्हें मारने पीटने लग जाते हैं। गैरी, जूडी, निक और निबल्स चारों मिलकर पॉवर्ट को मारते हैं, पीटते हैं और उसे बेहोश कर देते हैं। बाद में वे सभी उस जगह पहुंचते हैं जहां पर सालों पहले रेप्टाइल्स रहा करते थे। गैरी अपनी दादी का घर ढूंढता है और वहां से वह डील का पेपर भी उसे मिल जाता है। पॉवर्ट पीछे से आकर हमला करता है, लेकिन दो पुलिस वाले उसे मारकर बेहोश कर देते हैं। अब लिंगले फैमिली का हकीकत सबके सामने आ गई है और वे गिरफ्तार कर लिए जाते हैं। यह न्यूज़ चारों तरफ मीडिया के साथ फैल जाती है। अब रेप्टाइल्स खुशी खुशी ज़ूटोपिया में रहने लगते हैं। पूरा ज़ूटोपिया जूडी और निक के इस कारनामे से काफी खुश है। बॉस बोजो की भी रेप्टाइल से मुलाकात होती है हॉस्पिटल में। आगे के सीन में गैरी द स्नेक के साथ बच्चे खेल रहे होते हैं। तभी गैरी द स्नेक अपनी फैमिली के साथ मिलता है। यह देखकर जूडी और निक दोनों काफी खुश होते हैं और वे अपने अगले मिशन पर लग जाते हैं। आगे के मिशन में वापस उन्हें उनसी पुरानी मेयर का पीछा करते हुए दिखाया जाता है और यहीं से मूवी खत्म हो जाती है। थैंक यू वेरी मच।